सो हेलो गाइस। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भैया और मॉक का रिकॉर्ड करके डालो, लाइव मॉक कर दो, थोड़े मॉक शेयर करो। तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे देखो, ये बहुत बार बार करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप लोगों ने बोला तो मैं एक और मॉक दे देता हूँ। आज का जो लाइव है हॉलीवुड पे, जो आज लाइव मॉक है, ये आज मैं दे दे रहा हूँ एक और। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया लग जाए कि कैसे दिया जाता है, मतलब कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो ठीक है, टेक टेस्ट करते हैं। लेट्स गो। पी एम सी, पी प्लस वन, एम प्लस वन, सी प्लस डी, ठीक है, वाई प्लस जेड, के प्लस एल, बी बी और प्लस वन सी होगा, जी एच। ये देखो अपोजिट में एम एन हो रहा है, एल ओ हो रहा है, तो जे क्यू होगा, सी क्यू एच, सी। Some devil is ghost, all ghosts are witch, no witch is spirit. Some ghost is not a spirit. Some ghost is not a spirit. पहला तो सही है. Some devil is witch. Some devil, some devil is witch. सही है, हो जाएगा. Some spirit is not witch. Some spirit is not witch. ये भी हो जाएगा. यानी तीनों होगा सही. All. मोबाइल फोन बैटरी, तो टॉर्च से करंट तो नहीं होगा, गैस का कोई मतलब नहीं है. टॉर्च में रेज, मोबाइल फोन बैटरी से चलता है, टॉर्च इलेक्ट्रिक सेल से चलता है. द नंबर ऑफ डिफरेंस इंडिकेट्स वर्किंग इन इसरो एंड नासा, ठीक है, जो इसरो में काम करते हैं और नासा में नहीं. अच्छा ठीक है, तो इसरो का ये 1.5, इसरो में काम कर रहे हैं, और 0.5 द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन इसरो. अच्छा, ओके ओके ओके. साइंटिस्ट जो इसरो में काम करे पर नासा में नहीं. इसरो का पूरा गोला ये है, इसमें से ये 0.5 जो साइंटिस्ट हैं, और जो इसरो में काम करते हैं नासा, तो 0.5 होगा इसका आंसर. 192 डिवाइडेड बाई 3, ओके. 6 3 18 4. अच्छा ठीक है, तो सिंपली डिवाइड हो रहा है. 91 डिवाइड करने पे आ रहा है. चलो. अच्छा सेम वे है ना, ठीक है. ये तो दिख रहा सीधा कि 25 का स्क्वायर है, और ये 38 का देख लो करके. एक सेकेंड देखते. 38 का ये भी, हाँ ठीक है, 38 का स्क्वायर है 625. 1875 कैसे आएगा? 3 से करके, ठीक है. नीचे भी देख लेते, अगर 3 से आ रहा होगा तब तो सही है. हाँ 3 से करके आ रहा है, यानी कि 6 18 15 6, ठीक है. 16 का स्क्वायर आ गया, ये सब तो है, ठीक है. ओके, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से 12 नहीं होगा, 6 से 18 यही होगा. ए, अच्छा. A at the rate B is the, how is U related to U? यहाँ है, T यहाँ है, ओके. U is the brother of S. U is the brother of S. S is the daughter of P. P is the husband of R. R is the daughter of T. ओके, तो हाउ इज यू रिलेटेड? यू तो इसका फिर ग्रैंडसन हो गया. रोड लैंग्वेज इन विच ऑफ एस इज द वाइफ ऑफ एच, जो ट्रू होगा, ठीक है. एस इज, इसको एक और वे होता है, एस इज द वाइफ है ना, तो पहले देख लो ये जो है, इसका मीनिंग क्या है, सिस्टर. तो ये पहला देख सकते हैं. एस और क्या है यहाँ, सन. देखो मतलब वाई, इसका मतलब सन है, यानी एस सन आ रहा होगा, वाइफ तो होगा नहीं, तो दूसरा तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं हम लोग. पी और ये मैरिड है, ठीक है. पी इज द फादर, देखो पी इज द फादर, यानी तीसरा वाला भी नहीं होगा, पी फादर बता रहा है. सॉरी सॉरी सॉरी, हमें एच देखना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी. पी इज द फादर ऑफ एच, ओके. इसको देख सकते हैं, 3 को भी, और सिस्टर है. चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ऐसे ही. एच इज द सन ऑफ आई. आई इज मैरिड टू पी. पी इज द सिस्टर ऑफ एस. ना एस और एच तो नहीं है. तीसरा चेक करते हैं. एस, एस इज द फादर ऑफ आई. आई इज मैरिड टू पी. पी 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 इज द फादर ऑफ एच. नहीं, ये भी नहीं था.
अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, फिर तो ये तो मिला नहीं। ओहो हो, P इज द सन ऑफ S। दूसरा भी तो चेक कर ही सकते हैं हम लोग, S देखना था ना, गलतियां हो गई। P इज द सन ऑफ S, P इज द सन ऑफ S, दूसरा भी चेक कर सकते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। H is the father of I is the sister of P is the son of H। हाँ दूसरा ही है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। देखो इसमें करने का तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लिखे भी, पर मैं इसे लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम थोड़ा सा होता है कि कोई लेटर अलग दे रहा है, कोई अपोजिट में चल रहा है, कोई इंक्रीजिंग चल रहा है, इसीलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 था तो 5 वर्ड्स में से डिवाइड कर लो 5, ठीक है। अब देखो y तो यहाँ पे y आ जाएगा, ई एफ डब्ल्यू जी वाई, ई एफ डब्ल्यू जी वाई का पेयर बन गया, यानी ई जी वाई एफ वाई। किसमें? ई जी वाई, एक ही तो है, खत्म। सी इन दिस गिवन क्वेश्चन मिरर इमेज बोल रहा है, ठीक है। एक्स आया, जेड आया, एल आया, ओ आया, आई तो यहाँ बड़ा आई, ये नहीं होगा। 2 आया, एस आया, वी है यहाँ, डब्ल्यू कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ तो है ना, आर, ये होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कोई नहीं होगा, एक ही होगा। चौथा बी, आगे बढ़ो। ट्रैफिक सिग्नल्स, ओके, ट्रैफिक इज रिलेटेड टू सिग्नल्स। वैसे करप्शन, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स करप्शन, टैक्सेस नहीं देने की वजह से करप्शन होता है। ईगल स्टोन ना, ईगल स्टोन, ईगल ई 5 पे होता है, ठीक है, जी 7 पे होता है, ठीक है, एल ई 5 पे होता है, ई ठीक है, टी फिर 20 पे होता है, ये भी ठीक है, एन जो, अच्छा एक एक छोड़ के किया गया है, मतलब इसमें तो यही पैटर्न दिख रहा है, जॉकी में भी देख लेते हैं। जे 10 पे सही है, सी 3 पे होता है, हाँ है, ई 5 पे होता है, एस 19 पे होता है, आई 9 पे होता है, चलो वही है, यानी एल 12 12 2 12 2 12 2 2 में है, 3 में ऑप्शन, ठीक है, 12 2 18 12 2 18 एक है, 12, यही ऑप्शन ही होगा, खत्म। 3 अदर पिक ऑड वन आउट, ओके। बी 2 पे होता है, एच 8 पे होता है, सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है। डिफरेंस कितना है, क्या है? 6 का है, 5 का है, 3 का है, ठीक है। जे 10 का, 16 के एन -6 -5 +3, ठीक है। सी ओ 15 21 16 19 +6 -5 +3, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, 20 जेड 22 25 -6 -4, यही है, यही +6 और -4 आ गया, सब में -5 का गैप आ रहा था, यही होगा ऑड बनाओ। 8 16, ओके, 19 76, 8 16 19 76 81 486 के 8 से तो 2 होके आ रहा है, +3 हो गया, प्लस इंटू 4, ओके, +5 इंटू 6 यानी +7 होगा, 7 6 13, 3 किसमें, 493, यही होगा आंसर। TLODSOM, अच्छा TLODSOM, ओके, TLODSOM FRRK HQUI JPXG, सबका लेटेस्ट देख लो। 20 L12 O15 4 19 15 13 F 6 पे होता है, 18 के 12 पे होता है, 8 19 21 9। अगर देखें हम लोग तो फिर यहाँ पे 3 समय 4, हमको लग रहा है ना यहाँ मिस्टेक है, TLO की जगह पीछे भी एक लेटर कोई होता, क्योंकि इसमें एक पैटर्न तो हमको दिख रहा है। ये जो T है, T और S में 2 का सॉरी 1 का गैप है, फिर S और R में 1 का गैप है, ओके, फिर R और Q में फिर 1 का गैप है, Q और P में फिर 1 का गैप है, यानी P और इधर में भी 1 का गैप आएगा, यानी
ओ आएगा, यानी सेकेंड लेटर मेरा ओ होगा, ठीक है। फिर वैसे ही देखे तो एल के साथ, एल और ओ में 3 का गैप है, फिर ओ और आर में 3 का गैप है, फिर आर और क्यू में यू में 3 का गैप है, वैसे 3 का गैप आ रहा है, यहाँ 3 का गैप है एक्स में। ओके, तो फिर 3 का गैप आएगा, यानी ए आएगा, यानी थर्ड लेटर मेरा ए होगा। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यही दोनों ऑप्शन में कोई तो एक होगा, डी और ए में। अब लास्ट देख लेते हैं। ओ है 15 माइनस 15 हो गया, 13 -2 -2 -2 -2, फिर -2, 7 में से 2 गया 5, 5 यानी कि ए, यही होगा ई वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक है। यहाँ पे अगर ये पैटर्न देखिए तो 4 है, फिर 6 हो रहा है, यानी +2 +2 +2 हो रहा है, यानी डी ई एफ, यहाँ एफ होता, एफ टी एल ओ होता। ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में। चलो, सम प्लग इज सॉकेट, सम सॉकेट इज कोर। सम प्लग इज सॉकेट, सम प्लग इज कोर नहीं बनेगा इसमें, तो सम प्लग इज कोर तो होगा ही नहीं। नो कोर इज सॉकेट, नो कोर भी नहीं बनेगा, नीदर वन नीदर टू। फिर से देखना, सम प्लग इज कोर नहीं होगा, नो कोर इज सॉकेट नहीं होगा, नीदर वन नीदर टू। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, ये सब क्वेश्चंस बाद में। सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी मेरा सिल्वर और गोल्ड दोनों तो ज्वेलरी में आता है ना, सिल्वर ऐसा थोड़ी है, सिल्वर की भी तो चीजें बनती है ना, सिल्वर को ज्वेलरी नहीं मान रहा है भाई। वेन डायग्राम में यही इशू होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर है, ज्वेलरी तो होगा, कुछ चीजें सिल्वर ईयर, सिल्वर की पायल्स आती हैं, पायल ज्वेलरी में आती है, नहीं आती है, आती तो है ही। मेरे हिसाब से ये होगा, ये ज्वेलरी का होगा, ये सिल्वर, ये गोल्ड, कुछ सिल्वर गोल्ड है, मतलब सॉरी कुछ सी होगा मेरे हिसाब से, कुछ ज्वेलरी है कुछ नहीं है। अपोजिट डायगोनल फाइनल नंबर अपोजिट टू, 5 के अपोजिट में रखना है ना, तो 5 3 4 है, 5 3, 2 के अपोजिट में 4 आ गया, पहला और तीसरा से निकल जाएगा, 5 3 4, 5 1 2, यानी 5 के अपोजिट में 6। इन सर्टेन कोई प्रीवेल्स, ठीक है, मोशन, ठीक है, पी, इसको लिखो PREVAILS, 16 18 5 22 1 9 12 19, 12 9 22 5 26 18 15 8, ठीक है, 4 1 2 3 4। प्रीवियस पी, अच्छा PKIREV, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो अपोजिट था, यही होता है ना, पहली बार नजर नहीं पड़ता है। मोशन MN, यानी MN होगा, LO होगा, G होगा, NLG दो ऑप्शन में, ठीक है, I का अपोजिट R होता है, NLG R, A होगा। सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग, ओके, यानी इसके अपोजिट में ये होगा, यानी पहला ऑप्शन तो आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट में होगा, एक साथ नहीं आएगा ये, ठीक है, पहला खत्म। दूसरा देखो, फिर जहाँ लाइन और क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं, ठीक है, फिर ये डब्बा के अपोजिट में खाली नहीं आना चाहिए, ये डब्बा के अपोजिट, ये डब्बा के अपोजिट खाली नहीं है, ये डब्बा ही नहीं, ये ऑप्शन 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डब्बा नहीं है, तो ऑप्शन 2 देखिए डब्बा होगा, लाइन के अपोजिट में नहीं है, और इसके अपोजिट में ये नहीं आना चाहिए, ये होगा, डब्बा है, लाइन है, ठीक है, 2 और 4 दोनों फॉर्म हो जाएगा। 6 5, ओके, डिवाइड वाला था ना, पिछले टाइम भी मैंने बताया था ये कैसे करना होता है इक्वेशन को जल्दी सॉल्व के लिए। यहाँ डिवाइड है तो ये करेंगे ही नहीं, ऑप्शंस आगे देखेंगे। 6 × 5 = 18, इतना मल्टीप्लाई करते हैं, इतना प्लस करते हैं, ये नहीं होगा। आई थिंक सी चेक करते हैं, 6 × 5 - 10 = 18 + 8, हाँ सी बोले, ये कुछ सब क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाता है। 11 और इतना, ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें 11 × 18 कर दे तो 198 आ जाएगा, 12 × 21 करे तो 21 × 12, 21 × 12 हो गया, हाँ ठीक है। 16 को डिवाइड कर दो 240 से, कितना आएगा, 16 1 = 16, 16 5 = 80, 15, आगे बढ़ो।
इन मीनिंगफुल वाटर, ठीक है, मीनिंगफुल में सबसे पहले तो मेरा देखिए तो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, सबसे छोटा ग्लास ऑफ वाटर है, उसके बाद तो कुआं ही आता है, 4 के बाद 2, एक ऑप्शन है। हाउ मेनी वर्ल्ड कप इंडिया वॉन, एक ही बार जीता इंडिया वर्ल्ड कप हॉकी में, 1975 में जीता था वो भी। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम इज अ सेलुलर मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। 2 टाइप का राइबोसोम होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, दे आर नोन बाय कोर्ट्स फॉर डीलिंग, ठीक है, द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट और बाय, यही होगा ऑप्शन बी। अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल, ओके, हाँ, गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल में था ना, 2010 से तो पहले का था, बीजिंग में था, यही होगा। सदाशिव प्रधान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। सदाशिव प्रधान, अरे तो 6 से है, 6 कहाँ का है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 3 6 है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थराष्ट्र द कमांडिंग ऑफिसर, अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर है, 2023 में आया था ये क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन है। अश्वध्याय, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एम्बेड अबॉर्शन, आया, ये तो करंट अफेयर है, अभी कई करंट अफेयर लेटेस्ट 4 मार्च के आसपास का, फ्रांस है इसका आंसर। इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कंजर्विंग इंडेंजर्ड गैंगनेटिक रिवर डॉल्फिन फॉर इनोग्रेशन, ये भी करंट अफेयर, पटना में, जान रहे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वक्पति मुंजा एंड भोजादेव वर द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कौन डायनेस्टी, आप लोग के फेवरेट एसएससी टीचर, परमार डायनेस्टी। द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द NARCL, ओके, NARCL का होता है स्ट्रेस एसेट ऑफ द बैंक्स एक्वायर, ये होता है। Which suffix is used when the CHO group is attached to a carbon atom of a ring of or a ring system or to heteron, का CHO है ना, कार्बल्डिहाइड। अरवारी रिवर द स्मॉलेस्ट रिवर, राजस्थान, इसलिए याद किए थे, कि पानी का कमी है राजस्थान में, सबसे छोटा रिवर वहीं बहेगा, और ये भी PYQ है वैसे, ये हमको जहाँ तक याद है CHSL का है, पहले पुराना PYQ है थोड़ा। Seismic retro rifting is a modification of to make them more resistant to soil failure due to, seismic आ गया ना, यहाँ पे कीवर्ड अर्थक्वेक आएगा इसका, क्योंकि सेस्मिक वेव्स को यूज करते हैं हम लोग अर्थक्वेक को नापने के लिए, वो सेस्मिक का यूज करते हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी 0, ओके, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट किलोवाट पर आवर, जूल वूल नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़िए। अरे क्या छूट गया एक, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ओशियन पैसिफिक अपना। आगे नायब सिंह सैनी, देखो झारखंड में तो है नहीं, अभी हेमंत सोरेन था, अभी चंपई सोरेन है, ठीक है। हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, सैनी, हम कंफर्म तो नहीं है पर हम इसमें तुक्का मार दे, आभास सैनी, आभास सर दिल्ली में रहते हैं, यानी सैनी वाला टाइटल यूज करते होंगे दिल्ली वाले लोग, दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ हरियाणा होगा। आभास सर, ये क्वेश्चन आपके नाम। Who among the following saints does not belong to महाराष्ट्र, नहीं पता भाई, चोकमाला फैमिली, तुकाराम भासवान, नहीं एकदम नहीं पता है, छोड़ो। Dash is a condition where household income is below necessary level to maintain basic living standards, absolute poverty. Consider the following in the history of India, okay. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो 1761 में हुआ था, बक्सर 1764 में हुआ, यानी कि 3 से पहले एक आएगा, किसमें 3 से पहले एक, इसमें है, बी नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा, ए और सी में ही 2 होगा, ठीक है। नादिर शाह आपका आया था 28 के आसपास आया था नादिर शाह, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली 57 में आया था। तो सबसे पहले तो नादिर शाह आया है आपका, नादिर शाह कहाँ है, 2, पहला 2 होगा, दोनों में ए और सी, ठीक है। ओके, बैटल ऑफ, यहाँ भी तो है, वही तो है, 2 होगा, 2 के बाद उसके बाद मेरा होगा 4 अब्दालिया, तो उसके बाद पानीपत हुआ, सबसे लास्ट में बक्सर हुआ तुम्हारा।
ये बहुत ज्यादा, पानीपत 61 और बक्सर 64, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बक्सर बहुत आता है एग्जाम में। सी होगा इसका आंसर। कुतुब फेस्टिवल ऑफ क्लासिक म्यूजिक एंड डांस, कुतुब मीनार दिल्ली, दिल्ली होगा। Dash is energy absorbed or released by a substance during a change in physical state that occurs without change, नहीं पता। He was a social reformer nationalism from Maharashtra. He wrote a weekly Prabhakar under the pen name of Lokita Wadi on social information. नहीं पता छोड़ो। The पाइका विधोरा 18 उड़ीसा। जो पता वो मारते, जो नहीं पता एकदम छोड़ देता है। द एवरेज ऑफ, ओके मैथ्स, चलो आ जाओ मैथ्स। The average of 11 number is 60. The average of first 5 number is 55. Okay. Then the average of last 5 is 62. ठीक है, यानी एक नहीं पता x होगा, 60 दिया हुआ है, यानी -5 into 5 equal to -25 plus 2 into 5 यानी 10 यानी -15 आ रहा है, यानी 60 मेरा एवरेज, यानी x equal to 75 होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर एंड HCF। 81 और 54 का HCF क्या होगा? तोड़ो, 9 into 9 में टूटेगा, 9 into 6 में टूटेगा, यानी 9 3 3 9 3 2 यानी 9 27 और 75 का HCF। 7 8 गया, 7 1 10 बटे 2 61 होगा। चलो आगे बढ़ो। In the given figure, CD is the bisector of AB. CD is the bisector of ACB. ठीक है, मेजर ऑफ BDC। बाइसेक्टर आते हैं ना, सबसे पहले तो वो याद करो कि एक बाइसेक्टर होता है, ये दोनों को एक दूसरे के वो में तोड़ देता है। पर खैर यहाँ पे तो डिग्री निकालना था, पर हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे ही याद किया। जैसे ही बाइसेक्टर का क्वेश्चन आता था, सबसे पहले हम कोई थ्योरम याद कर लेते थे। इसको बनाते हैं, D 110 डिग्री है, 74 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 110 है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल, अपोजिट एक्सटीरियर सॉरी। तो 110 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 8 है 36, बी आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। और सी था बाइसेक्टर, ओके। तो अगर हम देखें ये 36 आ गया, 74 आ गया, पूरा एक ट्राइंगल का 180 होता है, यानी 6 4 10 7 8 9 10, यानी ये 80 डिग्री आ जाएगा, यानी 80 डिग्री आ जाएगा ये पूरा, तो यानी ये 40 आ जाएगा। 4 6 76 आ जाएगा, 180 में 4 गया, 104 आएगा इसका आंसर। डी पूछा था ना, डी 104। आगे बढ़ो। cos 36 प्लस cos 75, ओके ओके ओके, cos a प्लस b से बनेगा ये। cos 36 प्लस cos 75 प्लस cos 105 प्लस cos 45 प्लस cos 144। cos a प्लस b देखो कहाँ 180 हो रहा है, ये 180, ये 180 और cos 45 तो 1/√2 होता ही है। तो cos 75 प्लस cos 105, cos a प्लस b पता है क्या होता है? cos a प्लस b बाई 2 फिर मल्टीप्लाई cos a माइनस b बाई 2, 0 आ गया ये, ओके। ये 0 आ गया, ये और ये भी 0 आ गया, क्योंकि माइनस करोगे तो cos 90 है, cos 90 0 होता है, यानी cos 45 cos 1/√2 इसका आंसर आएगा। इस 1/√2 हम गलत मार देते हैं। The ratio of P's expenditure to saving is 10:7, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ये है मेरा 10:7, ठीक है। इनकम 10% से बढ़ गया, सेविंग 20% से बढ़ गया। इसको बनाएंगे MPG से, 10 और 7, 20 और 10 में 10% का फर्क है, एक यूनिट का 1% यानी 7 का फर्क है, यानी 3% आएगा आंसर। 2 square of a side 6 cm are cut from the rectangular sheet of dimension इतना into इतना, find the area of the ओके, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है इतना का, उसमें 2 स्क्वायर निकाल ली, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 150 में से माइनस कर दो, 36 इंटू 2, 6 दूनी 3 72, 10 में से 2 गया 8, 78 इतना बचेगा। The perimeter of the base of rectangular cistern is 150 cm and the ratio between the dimension of the base and इतना इतना, if the cistern is filled with the water and the cube of इतना is immersed fully in it। अच्छा हाइट पूछ रहा होगा, ओके ठीक है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमको, 150 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 150, यानी एल प्लस बी इक्वल टू 75, और एल प्लस एल और बी का रेशियो दिया हुआ 8:7, यानी 15x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 5 आ गया मेरा।
x इक्वल टू जैसे ही 5 आया 40 और 35 है मेरा बेस, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकल गया मेरा यहाँ से, ठीक है। इफ सिस्टम इज फिल्ड विथ वाटर, ओके, क्यूब, ठीक है, तो जितना क्यूब का वॉल्यूम होता है ना उतना ही पानी मेरा ऊपर आता है। तो क्यूब का वॉल्यूम 1.4, 14 का क्यूब 2744, तो यानी 2.744 आ जाएगा। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, रेक्टेंगुलर शीट का, तो 40 इंटू 35 इंटू एच विच इज इक्वल टू 2.744। एच निकाल देंगे, कितना ऊपर आ गया 2.744 बटे 40 इंटू 35, 5 4 20, 2744 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 5 0 डिवाइड करो भाई साहब, 0.00, ओके, 0.001 से काटे तो गया, 2 से तो कटेगा नहीं, 1 से ही कटेगा, 140, 4 6 7 में 4 गया 3, फिर आया इधर 2, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, 5 पूरे 20, 2 3 4 5 6 7 7 है ना, 0 और 0 0, 14 0 0 1 2 3 0 0 0 4 4 6 में 7 ठीक है। अब ये कितना 9 4 6 9 10 11 12 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0, अरे यार हाँ ये कितने में जा रहा है आपका, 1 और 9 9 4 9 10 11 12 1 9 9, ये वाला होगा भाई साहब, टाइम लग गया, शिट। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड द हाइट ऑफ द इतना, कर्व सरफेस एरिया, ओके, वॉल्यूम दिया सिलेंडर का, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 8018 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 18018, काटो 22 से कट जाएगा, 11 से काटो, 11 11 11 से 66, 33, 2 से काटो, 8 219, आर स्क्वायर गुने एच इक्वल्स टू 819 इंटू 7, एच दिया हुआ था 13 मेरा, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 4 72, थर्टीन से काटे, 13 से 6 बार में, और 13 3 39, 66 3 21, 2 बचा हाथ में, 441, यानी r इक्वल टू मेरा 21 आ गया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 गुना r इंटू 21 इंटू एच इक्वल टू 13, 7 3 कट गया, 6 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 11, 12 इंटू 13 13 दूनी 26, 2 50 में 156 इंटू 11, 6 5 11 5 1 7 1716 सी। एक और तरीका इसमें है 11 का मल्टीपल देखने का, पर देखो 7 7 14 ए भी आ रहा है, 7 5 7 बी भी आ रहा है 11 का मल्टीपल, इसीलिए जुगाड़ काम नहीं करता हर जगह, सी में भी है 11 का मल्टीपल, इसीलिए पूरा जानना चाहिए, मॉक देने वाला तेज है। Vehicles passing through GT road, okay, from morning 6 AM to evening 5 PM, okay, what is the GT road vehicles between 8 से 11 and vehicle passing GT road between 2 से 5, ठीक है, 8 से 11 देखो कहाँ है, 8 8 8 से 11, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, 8 9 10 9 10
320 प्लस 136, 6 3 4 5 456 इस टू क्या था, और 2 से 5, 2 से 5 6 7 8 5 6 7 8 2 112 8 9 10 8 9 1 10 2 3 1 4 450 4 से काटो 4 4 4 4 4 4 16 100 57 इस टू 50 57 इस टू 50 57 इस टू 50 आ गया। पाइप A can fill the tank in 27 hours, ठीक है, and pipe B can fill the same tank in 36 hours, ठीक है, if they are open alternatively for an hour and pipe A is open for another, ठीक है। 75% है, 27 और 36, 9 से काट दो, 3 और 4, 9 को इधर ले लो, 12, 4 और 3 का एफिशिएंसी आ गया, टोटल काम आ गया 108, 75% करना है तो ये आ गया 7 3 21, 3 81, टोटल 81 काम हमको करना है और 2 घंटे में 7 काम करता है, तो अब लगभग वहां तक पहुंचने में कितना लग जाएगा, 11 घंटा में 77 काम कर, यानी 22 घंटे में 77 काम कर दिया दोनों मिलके। अब ए आएगा मेरा काम करने के लिए, 1 घंटा काम करेगा ए, तो टोटल 81 काम हो जाएगा, यानी टोटल 23 घंटा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड द रिमाइंडर लेफ्ट इज इतना। ओके देखो इसको तो हम डायरेक्ट ही बना देते थे, दो लार्जेस्ट नंबर यही हमको दिखता था ना, पहले इसी से डिवाइड कर देते थे। 1386 डिवाइड कर लो, ऐसे इसका दूसरा भी तरीका होता पर हम ऐसे करते थे। 6 बचा हाथ में, सात से किए, ठीक है, ये इसमें तो आ गया 46, 8353 को किए फिर 1386 से, एक बार इसको भी चेक कर ही लेने लगे हाथ, क्यों करना। नहीं 1386 आएगा, फाइंड लार्जेस्ट डिवाइड इतना, हाँ। इन इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, टोटल कास्टेड 24,000 वोट, ठीक है, 10% टोटल कास्टेड वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है, ए को 64% मिला टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट्स ए एंड बी, ठीक है, कुछ नहीं 24,000 करो इंटू 90/100 कर दो, इंटू ए को 64% मिला वैलिड वोट का, तो उसको कितना मिला होगा 36%, डिफरेंस पूछा था 64 माइनस 36 कर दो, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28/100, 4 जीरो से 4 जीरो नीचे खत्म, 24 इंटू 9 इंटू 28 करना है। 9 का मल्टीपल कौन कौन है देखो तो, 9 इधर आ गया, 8 1 9 5 यही नहीं है, 6 4 10 18, एक 9 का मल्टीपल ये है 9, यही एक, यही आंसर है 6048, 9 का मल्टीपल से निकल गया, मतलब मल्टीप्लाई करने से बस बच गया, बाकी सब तो कर लिए थे। यूनिट इसको डिजिटल सम से किया मैंने, देखो ये 9 है खत्म, 8 1 9 यहाँ 5 आ गया यूनिट डिजिट, 6 7 आ गया, 1 9 इसका 8 आ गया यूनिट डिजिट, इसका 6 4 10 प्लस 18 यानी 9 आ गया यूनिट डिजिट, यानी यही होगा। कभी कभी काम कर देता जुगाड़ भी। ए इन्वेस्टेड इतना इन सिंपल इंटरेस्ट x% फॉर 3 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द 6120 टोटल हुआ, यानी एक साल में कितना आएगा 2040, एक साल का आया, तो 12,000 में 2040 आ रहा है, तो कितने पे आएगा देखे 12 12 12 7 84, 17%, खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 अपॉन m माइनस 2 इक्वल्स टू m अपॉन कहाँ गया m अपॉन, एक सेकेंड, हाँ m अपॉन 8, ठीक है, 8 से 24, यानी ये जो है ना x और y वाले दोनों को इक्वेट कर देना है और कुछ नहीं करना था। क्या आ गया 8 से 24, m स्क्वायर माइनस 2m, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 24, 6 4 जा 24, ठीक है, माइनस 6 प्लस 4
यानी +6 और -4, ए आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो। इफ x इक्वल्स टू 2 + √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे भाई अलजेब्रा देखो इसे बताता है। 2 + √3 है ना, इसको तुरंत स्क्वायर करके देखो, 4 और 3 यानी गैप डिफरेंस 1 का आ रहा है, यानी जब x मेरा 2 + √3 होगा तो 1/x मेरा 2 - √3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहां से निकाल लो x + 1/x = 4, ठीक है। अब निकाल लो x² + 1 = 4x आ गया, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो x² - 4x पूछा था हमसे, इसको तुम मत करोगे तो यानी x² - 4x = -1 आ गया मेरा आंसर, खत्म। 4 friends Nishu, Abhi, Shane and Aman together invested in a gym setup. After a year, the profit is shared involving Nishu, Abhi, Shane, Aman. ओके ठीक है। ये तो रेशियो टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। नीशु और अभी का रेशियो है 2:3, अभी और शेन 2:3, ठीक है। और फिर शेन और अमन 2:3, इतना प्रॉफिट और अमन का पूछा, ठीक है। इक्वेट कर दो सबको एक एक करके। 4:6:9 हो गया नीशु, अभी और क्या था शेन का। फिर अब शेन और अमन को कर दो, 2:3 था ना, तो 2 से करेंगे 8, 12, 18, 27, 30, 14, 35, 65, यानी 81250 65 के बराबर हमको 27 निकालना है। 5 में 5 दिया 15, 5 से काटो 5 एकम 5, 6 25 30, 5 10, 5 0, 13 से काटो फिर 13, 16250, 13 13, 26, 1250 इंटू 27, 9 इंटू 3 कर दो इसको, 5 दिया 15, 3 एक साथ इंटू 9, फिर देखो 9 का मल्टीपल 3 3 6 आ गया, 6 7 8 9 7 8 9, ये 9 का मल्टीपल है 5 6 7 5 6 7 5 6 7 8 1 9 2, ठीक है। 6 4 10 2 उठा गया, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, नहीं होगा, जुगाड़ काम नहीं करे। ये भी मल्टीपल है वैसे तो, 3 को मल्टीपल आ गया, कोई बात नहीं। मल्टीपल है 9 5 45, 4 5 9 63, 63 67 7 7 7 7 5 0 33,750 आ गया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। बोर्ड मास 132 - 3 + 12 ऑफ है तो पहले 12 × 15 कर देंगे, 15 दूनी 30, 3 बचा 1580 डिवाइडेड 10 यानी 18, 132, 18 में 3 गया तो 15, 5 6 7 147। A shopkeeper claims that he is selling a product at X% loss, ठीक है, ओके, बट ही इज यूजिंग फॉल्टी वेट एंड गिव्स 25%। अच्छा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके। A shopkeeper that he is selling his product at X% loss, यानी कि पहले SP/CP इंटू फॉल्टी वेट 25% कम देता था, यानी 1/4, यानी 3 का सामान लेता 4 देता था, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता था उसको 20%, 1/5, 5 से 6 का, यानी SP/CP आ गया तुम्हारा 18/20, यानी 9/10, यानी उसको लॉस होता था 1 का, 10 का सीपी था, एक यानी 10% बोल रहा था, 10% उसका हो रहा है। आगे बढ़ो। एंथनी टेक 5 days मोर देन बेस्टियन टू डू अ सर्टेन जॉब, ठीक है, एंड 9 days मोर देन कैथरीन, ओके। एंथनी एंड बेस्टियन टुगेदर कैन डू द जॉब इन द सेम टाइम एज कैथरीन, ओके 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 ओके। क्या बोलते हैं ये, टाइम एंड वर्क में एक ही तो फॉर्मूला है, x = √a × b वाला, वही वाला इसमें लगेगा। यानी जो कैथरीन का जो वर्क है ना, a + b = x मान लो कैथरीन के वर्क को, ठीक है। तो एंथनी को 9 दिन ज्यादा लगता है और बेस्टियन को क्या लगे, 5 दिन ज्यादा लगता था बेस्टियन से 9 दिन, यानी 4 दिन इसको ज्यादा लगता है बेस्टियन को। x = √9 × 4 36, यानी x = 6 आ गया मेरा। और क्या पूछा था, एंथनी कितने दिन में करता है, तो 9 + 6 15 आ गया इसका आंसर, 9 6 15, हाँ 15, खत्म। आगे, A can do a piece of work in 28 days if A is 150% more efficient than B, then B takes by A and B together to complete, ठीक है, ठीक है। A/B का एफिशिएंसी का रेशियो लिख दो, ये 100 है तो ये 250 हो गया, 50 से काटो 5:2, ठीक है। एफिशिएंसी A can do 5 ×
28 वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, 5 8 44 50 140, टोटल वर्क 140 है मेरा। ए और बी टुगेदर मिलके 20 दिन में खत्म कर देंगे, खत्म। इफ sec 20 इक्वल टू cosec थीटा माइनस 33 where 2 theta is acute angle, find the value of इतना। ओके इस एन एक्यूट एंगल है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव है, ठीक है। cosec sec माइनस थीटा cosec 90 माइनस 36 कितना होगा, 4 5 54। ओके इसको आगे देखते हैं, छोड़ो। A 100 meter long train crosses a man standing on a platform 10 seconds. How much time will he be taken by the same train to cross another man who is walking at this? अरे ट्रेन वाला क्वेश्चन ये तो हम डाले थे भी। हाँ 100 meter long train crosses a man standing on a platform 10 seconds. छत्तीस का स्पीड से ये चल रहा है। डाटा इनएडिक्वेट है भाई, क्योंकि इसमें पता है क्या सिस्टम है, इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर। ये तो दिया ही नहीं, उसकी तरफ चल रहा है कि अपोजिट में चल रहा है, ये बताएगा तब तो निकालेंगे। डाटा इनएडिक्वेट है कि ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है या ट्रेन के अपोजिट में चल रहा है। हटाओ इसको। इन द गिवन फिगर एमओ बाइसेक्ट्स एम एन परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू एन पी, ठीक है, एम एन एक्स है 5x है, एम पी, ठीक है। चलो बनाओ। एम एन पी परपेंडिकुलर गया ओ, एम एन इक्वल टू 5x, एम पी इक्वल टू 3x प्लस 28, एन ओ इक्वल टू x, ओ पी इक्वल टू 2y, ठीक है। ये बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर भी हम कुछ देर पहले ये बताया था, जैसे एंगल बाइसेक्टर है तो एम एन अपॉन एन पी इक्वल टू एन ओ इक्वल टू ओ पी, तो यहाँ से करो 5x बाई 3x प्लस 28 इज इक्वल टू x बाई 2y, तो 10xy इज इक्वल टू क्या बना दिए भाई हम, डायग्राम ही गलत बना दिए क्या, फिर से करना पड़ेगा ये तो। एम एन पी ओ, ठीक है। अब देखो कि एम पी दिया हुआ है, अच्छा एम पी दिया हुआ है 3y प्लस 28, एम एन दिया हुआ है 5x, एन ओ दिया हुआ है x और ओ पी दिया है 2y, तो 5x अपॉन 3y प्लस 28 इज इक्वल्स टू x बाई 2y। यही गलती कर दिए थे। 10xy इज इक्वल टू 3xy प्लस 28x, यानी 7xy इज इक्वल टू 28x, एक्सेक्ट कर लिया, y इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। जैसे 4 आया तो mp आपका आ जाएगा 40, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी, सेम लाइन। इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े हो ना, आइसोसेलेस रहता है तो एक ही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, एल्टीट्यूड भी हो जाता है, सब हो जाता है। और ये जैसे ये मीडियन होगा तो इसको और इसको बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है। तो जैसे बराबर भागा तो ये मेरा 8 आ रहा था, यानी x इक्वल टू मेरा 8 आ जाएगा। तो क्या पूछा, 16 माइनस 4 12 आएगा इसका आंसर। For in the table the number screened by theater X and Y in various months, what is the total number of movies screened by X in September and Y in August? Okay. हे तो खाली प्लस करना है यार, सितंबर 900 प्लस Y 14 और 8 2200 3100। कोई क्वेश्चन है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इफ इतना, अरे वैल्यू ऑफ एस कुछ नहीं है। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी पता है क्या होता है,
n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डिफरेंस कितना 20 टर्म 20 बाई 2 यानी 10 2a पहला क्या है 234 प्लस 19 इंटू डिफरेंस है -6 का 234 माइनस 19 6 114 जीरो 3 में से गया 2 तो 120 1200 ले यही तो है आंसर. A shopkeeper sold 3 articles. Okay, the first article was sold for इतना at 20% profit. The second article was sold for इतना at 50% loss. And the third article was sold for इतना % loss. ठीक है, sold किया है 1200 में 20% profit यानी CP कितना हो गया मेरा 1000. The second article 3600 में बेचा है 50% loss यानी कि ये तो क्या बोले 7200 हो गया CP. तीसरा 30% लॉस यानी 4900 में 70% के बराबर तो 100% कितना के बराबर 7000. तो टोटल CP कितना हो गया मेरा 14200 प्लस 1000 15200 हो गया मेरा टोटल सीपी. एसपी कितना हो गया 1200 प्लस 3600 4800 प्लस 4900 9817 9700. ठीक है 9700 माइनस कर 0 0 12 में से 7 6 7 3 4 5 और इधर में से 13 में से ओए अच्छा हाँ 5500 वही ना सोचिए 5500 आगे इसका आंसर कुछ क्वेश्चन था. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट. दैट कैन बी वन वर्ड इन ठीक है रिस्पॉन्सिबल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल पोर्टेबल पेडेंटिक पोर्टेबल didactic holistic. During the storm he experienced a vivid and unsettling flashback. Reassuring. Someone who is skilled at making formal speeches. Okay. लिंग्विस्टिक नहीं लोगोफाइल नहीं लेक्सिकोग्राफर नहीं ओरेटर जो अच्छा बोलता है हु इज स्किल्ड ओरेटर यही तो होगा. इफ यू सेंड मी अ लेटर ऑफ लव आई विल गिव यू अ फ्री पेंटिंग इन द मीडियम ऑफ योर्स इन योर्स चॉइसेस नहीं आएगा मीडियम ऑफ योर चॉइस. यू शैल नॉट टेकिंग दिस टास्क बिकॉज ऑफ मी. यू शैल नॉट टेकिंग नहीं आएगा क्योंकि देखो आईएनजी फॉर्म आ गया इसके पहले कुछ तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था. अच्छा जिरंड भी होता है वो कर छोड़ो यहाँ पढ़ाने के लिए छोड़े आए. आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग हर बॉडी बिकम नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर टेक्स ऑप्शन टू एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव डिग्री. अच्छा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हर स्ट्रॉन्ग बॉडी ठीक है ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं बी होगा आंसर. पैसिव में करना द ऑथर विल राइट द चैप्टर ऑथर विल राइट द चैप्टर विल बी रिटन एक ही तरह हो गया. द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द प्लॉट मैनेज टू बी वाइल्डर करना यानी कंफ्यूज कर देना यानी मडल. रियल मैटर वाज डैश व्हेन टू ऑफ हिज इंपॉर्टेंट नंबर ठीक है. एट लार्ज नौकरी चला जाना सॉरी क्या बोल रहा है एट लार्ज क्रिमिनल भाग जाता है जो. एट अ स्टोन्स थ्रो ठीक है. बरिंग द हेडसेट दुश्मनी खत्म करना. एट 6 and 7 यानी कंफ्यूजिंग. हम बोले थे ना इतना वोकैब पढ़ लिए हर एक हमको मतलब तक पता है. खैर आगे बढ़ो. एंटोनिम्स वेगली यानी नॉट क्लियरली यानी एग्जैक्टली यही होगा. नॉट क्लियरली नियरली एग्जैक्टली वेग है क्लियर नहीं है एग्जैक्टली है यही होगा. द टेक्नोलॉजीज विच अलाउज अस टू डेस इंफॉर्मेशन शेयर pictures and ideas among the other things and we call social media whether social media is a boon or ban is a matter of debate. Most people are of the dash that social media has brought down and destroyed every iota of physical human interaction at very. Most people are of the disease reputation and most people are of the opinion that at a very alarming rate and has changed how we view human relationship in this modern time. The small cafe had an dash atmosphere with cozy. His curiosity was dashed by the unusual story piqued. Her story was dashed by the homonyms ना
हर स्टोरीज। अच्छा रुक जाओ, इसको मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, लेकिन रुक जाओ इसको आगे देखते हैं, तब तक दूसरा देखते हैं। क्या था, एक सेकंड रुक जाओ, छोड़ दीजिए। चलो आगे देखते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक स्टैटिक, एक स्टार्टिंग में ईसी एक सी आता है, ऐसे सारा देख लेते हैं ना। हाँ, एक स्टार्टिंग में यही आता है। द कैप्टन सेड दैट दे हैव बीन स्ट्रगलिंग टू चेस बिग स्कोर्स। डायरेक्ट स्पीच में करना है। द कैप्टन सेड, सेड आएगा पहले, तो पहला होगा ही नहीं। दे हैड बीन स्ट्रगलिंग, दे हैड बीन स्ट्रगलिंग आ गया ना। ओके, हैव दे वी आर स्ट्रगलिंग, वी वर नहीं, वी हैव बीन, दे हैड बीन, ये आएगा सी। सेलेक्ट द सेंटेंस व्हिच हैज नो स्पेलिंग एरर। ठीक है। द शिमरिंग डेजर्ट हैज क्रिएटेड अ मिराज इल्यूजन, डबल एल होता है। हिज चार्मिंग मार्क आई होगा यहाँ पे। मैजिशियन हैज स्कूल टू प्रोड्यूस एन एन्चेंटिंग इल्यूशन, एस होगा, इल्यूजन, यही होगा सही। आगे बढ़ो। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे, यार ये तो दिख खत्म। द आईपीएल ट्रॉफी वाज वॉन बाय गुजरात टाइटंस, एक्टिव वॉइस में करना है ना। वाज वॉन है ना, गुजरात टाइटंस वॉन था, वॉन। अगर सिर्फ यहाँ पे था गुजरात टाइटन, छोड़ो आगे बढ़ो। He considered it necessary to ask absence for a leave. ठीक है, he considered it necessary to ask for a leave of, for a leave, for a leave, BD यही तो है, खत्म। Insightful, इंटेलिजेंट, जिसको थोड़ा जानकारी होता है, इंस्यूटिव होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या छोड़ के गए थे हम, 8 मिनट बचा है। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन छोड़ के गए थे ना। Select the sentence related to third pattern the same as related to first pattern. CX, ये तो अपोजिट है, तो J का Q होगा, अपोजिट में तो दिख रहा है 2। अब ये इसमें हमको इशू आता है 9, 12, 23, 36 प्लस 2 हो गया 17, नहीं 9, 10, 11, कैसे किया होगा। टोटल का सम अगर कर दे तो कितना आता है, 15, 9, 9, 18, 8, 53। इसका सम कितना था, 8, 8, 16, 5, 6, 4, 10, 6, 5, 86, 53 जाता है इसका। 86 कितना डिफरेंस, 3, 33 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 15, 16, 27। तो अगर हम 33 का डिफरेंस आता है 8, 9, 10, 6, ऐसा कोई है क्या ऑप्शन। 30, 40 नहीं, 40 ना, नहीं, ये नहीं हो रहा है। पूरा सम कर देते तब भी नहीं हुआ। अच्छा देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 12, 12, 24, ऐसे है क्या। एकदम नहीं आ रहा है भाई, ये तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पैटर्न यूज किया। थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। 9, 19 और 6, 24, 12, एकदम नहीं समझ आ रहा है भाई। 9, 9, 9, 18, 3 का गैप 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 4, 6, 3, 3, 9, 6, 4 हो गया। अच्छा एक चीज तो दिख रहा है, 3, 3 डिवाइड, 3, 4, 6, 24, 6, 3, ऐसा कोई ना है जो डिवाइड हो रहा है। 2 से तो सब डिवाइड हो जा रहा है, 2 से इसमें भी सब डिवाइड हो जा रहा है। नहीं ये लॉजिक भी नहीं लगेगा।
वैसे देखा जाए 3 से 4, 3 से 5, अगर नंबर वाला लॉजिक लगा तो ये है, पर ये तो हमको अपोजिट दिख रहा है सी और एक्स, तो मेरे हिसाब से जे और क्यू होना चाहिए ना अपोजिट में, पर जरूरी है कि वही होगा। अगर उस हिसाब से देखे तो मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, अगर नंबर्स के हिसाब से देखे तो एक लॉजिक जो दिख रहा है हमको कि 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 3, 6 3 18, 6 24, तो ये कैसे आ रहा है 28, 24 प्लस 6 30 होता है, प्लस 8 कैसे आ गया? चार लग रहा है, कर देगा, हमको लग रहा है गलत हो जाएगा। फिर नंबर क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द अल्टरनेटिव, ओके। 12, 37 में से 12 गया 29, देखो दिख गया, पैटर्न दिख जाता है तब दिक्कत नहीं होता है, इसमें हमको लग रहा है कि दिख चुका है हमको। 32 नहीं यार, दिखते दिखते पैटर्न एब्सेंट हो गया मेरे से। जैसे पहले में हमको क्या दिखा पता है, 37 में से 7 प्लस 15 क्या किए थे हम, 37, नहीं 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 7 12 5 3 15, 15 इंटू 2 माइनस 1, ऐसा है कुछ क्या? बड़ा नंबर में दो को प्लस कर दो, 13 13 2 12, नया आ रहा है इससे, कुछ और सिस्टम है इसका। 29, 7 7 14, 47 प्लस 15, 7 8 9 52 डिवाइड बाई 2, 26 प्लस 3, अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। 56 प्लस 2 58 डिवाइड बाई 2, 2 2 4, 29। दस तरीके कैसे किया है? अच्छा 11 में से 2 गया 9, 45 प्लस 9 1 दिखा, ठीक है। 15 में से 7 जाएगा, नहीं ना, तो फिर कैसे प्लस कैसे करेंगे? 15 में से अगर 7 को हम ले जाएंगे, तो इसे प्लस करेंगे 29 थोड़ी ना आएगा। क्या किया है, क्या किया है? 37 में से 15 गया तो कितना होगा? 22 प्लस, अरे भाई मिल गया पैटर्न, मिल गया 21 में से 8 जाएगा, 7 प्लस 32, आए क्या हो गया? पैटर्न और हिल गया मेरा लगता है। अरे 7 के 13 प्लस 32 3 4 45 आ गया, मिल गया पैटर्न भाई साहब। ये 17 नंबर हमको इसमें बहुत भयानक डाउट लग रहा है, क्या किया है इसमें भाई? 3 3 9 3 6 12 18 से तो नहीं हो रहा, 3 6, ओके 1 5 1 15, अच्छा 5 इंटू 15 ये भी तो हो रहा है, क्यों में देखना तो हो रहा है कुछ, 5 इंटू नहीं, नंबर्स का झोल झाल है, यही समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। छोड़ दो इसको, हटाओ, गलत करने से तो अच्छा एक छोड़ ही दो। इधर कुछ छोड़े थे क्या? नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। आगे देखो 70 नंबर क्या छोड़ दिया, अच्छा ट्रिगो छोड़ दिए थे, सेक 20 इक्वल टू कोसेक इतना इतना इतना, ठीक है। बनाते हैं इसको, इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36। सेक 2 थीटा
इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 36 sec 2 theta is equal to 126 minus theta 2 theta is equal to 126 minus theta 3 theta equal to 36 theta equal to 42 अब और कोई बचा है इधर? हो गया? नहीं, सबमिट। क्या एक छोड़े हैं? जनरल से 3 छोड़े भाई, बस अब इसको काटो। सबसे पहले दिख जाता है वहां पे 184.5। क्या क्या जनरल में एक गलती हो गया। हाँ, रीजनिंग में कहाँ गलती कर दी भाई? एक हम देखते हैं। जनरल अवेयरनेस सही है, चलो। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तो अरे 2 गलती हो गया मैथ्स में। इंग्लिश तो चलो सही है, 25 में 25। ये 2 देखना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है गाइस, फिर यही था, इतना स्कोर बना है। बस हमको ये दिक्कत लग रहा है मैथ्स का 2 गलती कहाँ हो गया, पर जब आता है सॉल्यूशन तो हम देखते हैं क्या गलत कर दिए। और जनरल इंटेलिजेंस में भी एक हमको लग रहा है ये वेन डायग्राम वाला गलत हुआ होगा शायद। और इसमें पता नहीं, इसमें तो हम सारा सही समझ के ही बनाए थे, क्या गलत हो गया। फिर ठीक है गाइस, फिर मिलता है आपको जल्दी, बाय। यही था मेरा मॉक टेस्ट और ये है मेरा मार्क्स।